Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will be discussing about partnership fundamentals. We will understand the topic of the past adjustments. Adjustments for incorrect appropriation of profits in the past. हमने गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है प्रॉफिट का अगर पास्ट में, तो उसे हम करेक्ट कैसे करेंगे, उसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, वो हम करना, उसकी एंट्री करना हम सीखेंगे। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम क्लोज करते हैं अकाउंट्स पार्टनरशिप के, जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उस टाइम पर कुछ एरर्स निकल के आते हैं, कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां निकल कर आती हैं, या फिर हम कोई चीज़ ओमिट कर देते हैं, कोई चीज़ का ओमिशन हो जाता है, कोई चीज़ हम भूल जाते हैं अकाउंट्स में लिखना। ठीक है। पिछले ईयर्स में, अर्लियर ईयर्स में हम कोई चीज़ भूल गए हैं लिखना, या हमने कोई मिस्टेक कर दी है या कोई एरर कर दिया है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं या फिर कोई एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो हमसे गलतियां या एरर या फिर ओमिशन क्या क्या हो सकती हैं। पहला तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल सकते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल सकते हैं। ठीक है। या फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ करा है वो हायर रेट पर, ज़्यादा रेट पर कर दिया है और एक्चुअल रेट कम है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ कर दिया है लोअर रेट पर और हमको हायर रेट पर करना था, ये हम गलती कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अगर हमें चार्ज करना है तो हमें हायर रेट पर चार्ज करना था, लेकिन हमने लोअर रेट पर कर दिया है, या फिर हमें लोअर रेट पर चार्ज करना था तो हमने क्या कर दिया है, हायर रेट पर चार्ज कर दिया है। और हम ये भी गलती कर सकते हैं कि हमने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है किस रेशो में, रॉन्ग रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉसेस को, हम ये मिस्टेक कर सकते हैं। तो इन एरर्स और ओमिशन को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे ठीक करने के लिए कैपिटल अकाउंट से उन्हें एडजस्ट करते हैं। इन गलतियों को, इन ओमिशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। अब हमारे पास इन ओमिशन को, मिस्टेक्स को या एरर्स को ठीक करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। ठीक है। एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, या फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करके, एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करके, या फिर एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। जब हम एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं, एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करते हैं। और एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करने का हमारा पर्पस क्या होता है कि हमें नेट इफ़ेक्ट पता चल जाए। ठीक है। किस पार्टनर को कम मिला है या किस पार्टनर को ज़्यादा मिल गया है, उसका हम नेट इफ़ेक्ट डिटरमाइन कर लें, और उसी के हिसाब से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और डेबिट या क्रेडिट करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या फिर करेंट अकाउंट को। अगर हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट या क्रेडिट, और अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो पार्टनर के करेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट या फिर क्रेडिट। अब हमारे पास क्या है, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ वाली मेथड अगर हम फॉलो करते हैं तो उसमें हम क्या पास करते हैं, जर्नल एंट्रीज़ हम पास करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, डेबिट या फिर क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। ओके। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को बनाने के बाद, एंट्री करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है। और क्लोज कैसे करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करके पार्टनर्स के करेंट अकाउंट या फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, हम उसको इफ़ेक्ट देकर क्या करते हैं, उसे क्लोज करते हैं। ओके। तो अब आपके सामने एक एडजस्टमेंट टेबल, आपके सामने उसका फॉर्मेट है। इसे एडजस्टमेंट टेबल कहते हैं, इसे एनालिटिकल टेबल कहते हैं। तो उसका फॉर्मेट कैसा है, पर्टिकुलर्स, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का नाम लिख देंगे, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, और फर्म का नाम लिखेंगे, और इसको क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करना भूल गए हैं, अलाउ करना भूल चुके हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, एक तरह से पार्टनर्स की अर्निंग होती है, तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये तीनों के क्रेडिट साइड में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। अब ये पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन फर्म के लिए तो क्या है, ये लॉस है, क्योंकि फर्म को पार्टनर्स को
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, तो ये यहाँ पर किस साइड आएगा, डेबिट साइड में आएगा, फर्म के कॉलम में डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, अब एक्चुअली में होगा क्या, जो भी अमाउंट है हम उसे क्रेडिट कर देंगे। अब ये जो लॉस वाला अमाउंट है फर्म के पास, ये एक तरह से फर्म का लॉस है, तो ये जो फर्म का लॉस है वो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, यानी पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट होगा। कौन से रेशो में डेबिट होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये डेबिट होगा। और फिर उसका हम क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट, और नेट इफेक्ट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कैसे एनालिटिकल टेबल बनानी है और क्लियरली। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आगे वीडियोस में से समझेंगे। अभी हम यही समझ सकते हैं। ओके, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो क्या होती है, डेबिट होती है, मतलब एक तरह से पार्टनर्स को देना होती है फर्म को, तो फर्म के लिए क्या होता है, पार्टनर्स के लिए क्या होता है, खर्चा। ठीक है, इसलिए पार्टनर का अकाउंट क्या होता है, डेबिट। और फर्म के लिए क्या होता है, फर्म की इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, और अब क्रेडिट साइड में है तो ये फर्म्स क्या होगा, क्रेडिट साइड में ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट हो जाएगा। फिर डेबिट और क्रेडिट का नेट इफेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, और नेट इफेक्ट से हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री को पास करेंगे। ओके, तो ये मैंने आपको एक मेथड बता दी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की। अब हमारे पास एक और अल्टरनेट मेथड है इसमें, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम कैलकुलेट करते हैं वो अमाउंट जो हमें क्रेडिट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, या फिर वो अमाउंट जो हमें डेबिट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, या सैलरी का अमाउंट जो हमें क्रेडिट करना है वो हम देख लेंगे, कमीशन का अमाउंट जो हमें क्रेडिट करना है वो हम देख लेंगे। ठीक है, हम वो कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे द अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, मतलब हमने गलती से जो क्रेडिट कर दिया है पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे कि गलती से हमने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, या गलती से हमने कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है, या गलती से हमने कैसी सैलरी दे दी है, कमीशन या शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया है गलती से, और फिर हमको सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, सही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करना था, सैलरी कितना क्रेडिट करना था सही। ठीक है, फिर गलत और सही के बीच का हम क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, और जिस पार्टनर को ज़्यादा मिल गया है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, हु रिसीव्ड इन एक्सेस, और जिसको कम मिला है, जिसको शॉर्ट मिला उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब जिसको कम मिला है, एक्चुअली में उसको ज़्यादा मिलना था लेकिन उसको कम मिला है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और किसी पार्टनर को ज़्यादा मिल गया पर एक्चुअली में कम मिलना था तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इस तरह से हम जर्नल एंट्री को क्या करेंगे, पास करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड थी वो कौन सी मेथड थी, जो एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने की। जो प्रीवियस मेथड हमने देखी उसमें हम केवल एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ज़्यादा एंट्रीज पास कर रहे हैं, एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है तो हम किसके थ्रू पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। ये हमारे सेकेंड तरीका है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द अमाउंट्स विच आर टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, जो चीज़ें पार्टनर के करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। जो हम भूल चुके हैं रिकॉर्ड करना, जो हम भूल चुके हैं उसे हम किस तरह से लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है, अब एडजस्टमेंट एंट्री किसके लिए, कि अगर हमें डेबिट करना है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रीवियसली ओमिटेड नाउ रिकॉर्डेड, जो चीज़ हम भूल गए हैं डेबिट करना वो चीज़ डेबिट करनी है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करके टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे। कोई चीज़ डेबिट करना भूल गए हैं तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा। कोई चीज़ क्रेडिट करना भूल गए हैं तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर हम क्या निकालेंगे, फॉर नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू अबव एडजस्टमेंट, इसके कारण जो हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यू है अबव एडजस्टमेंट का। तो अगर हमारा नेट प्रॉफिट, अगर हमारा प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे,
पार्टनर्स से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। और अगर हमारा लॉस है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर एडजस्टमेंट पे प्रॉफिट आता है तो क्या होगा, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और एडजस्टमेंट पे अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो you understood the basic concept of past adjustments. Thank you.